तो हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, हेलो भाइयों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स चैप्टर जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मैट्रिक्स होता है क्या। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। दो स्टूडेंट हैं, राजीव और अनवर। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट है जिसमें वो मार्क्स जो लाया है वो 13, 80, 85 है, 70, 65 है, 90, 92। तो इसी को जब हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे, रो और कॉलम में लिखेंगे। सबसे पहले रो और कॉलम में हम बात करते हैं। रो मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल लाइन। तो यहाँ में से रो तेरा ए वाला होगा और कॉलम तेरा ए वाला होगा। तो दोस्तों समझ में आप लोग को आया होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या अंतर है, रो और कॉलम में क्या अंतर है। तेरा वर्टिकल को उसी को कॉलम बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल को उसी को रो बोला जाता है। इसमें आप लोगों का कोई डाउट नहीं होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए, अब उसी को जो रो कॉलम में लिखा था उसी को हम अब दूसरा फॉर्म में लिखते हैं। उसी को हम चेंज कर देते हैं। उसमें था 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम था। रुकिए दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए 3 रो 3 कॉलम था। रो तेरा कितना था, तेरा 2, और कॉलम जो था वो 3 था। ठीक है। इसमें अब इसमें क्या करना है, अब उसी को चेंज कर दिया, रो को कॉलम कर दिया, कॉलम को रो कर दिया, कॉलम को रो कर दिया और कॉलम को रो कर दिया और रो को कॉलम कर दिया। इसमें से यहाँ पर तेरा रो जो हो गया, रो जो हो गया वो 3 हो गया, 1 2 3, और कॉलम जो हो गया ए 1 2 3 हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक आता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब ये जो 2 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। लीनियर इक्वेशन इसको हम अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे आइए दिखाते हैं। देखिए पहला इक्वेशन अगर हम मानते हैं x + 2y + 3z = 11, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जो s का कोफिशिएंट x, यानी इसका आगे कुछ नहीं तो 1, जो 1 है कोफिशिएंट वही वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद 2, उसके बाद 2y दिया है। जो कोफिशिएंट है ये 2 है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है 2। समझ में आता होगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर यह बताने चाह रहे हैं हम कि लीनियर इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो यहाँ देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इजी है समझने का, यहाँ पर समझने का कोई बात नहीं है। अगर अगर यहाँ पर देखिए दूसरा इक्वेशन में देखिए, दूसरा इक्वेशन में देखिए जो -y दिया है, यहाँ कुछ नहीं 1, यानी -1 जो है इसका कोफिशिएंट है, तो -1 यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए माइनस रहने से वहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि प्लस होगा कि माइनस। -1 है उसका कोफिशिएंट -1। तो यहाँ से याद हम देख लिए कि जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो हम इजी तरीके से लिख सकते हैं।
अब देखते हैं मेन हमारे जो पढ़ने में है वो इंट्रोडक्शन था मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स डिफिनेशन। तो दोस्तों मैट्रिक्स डिफिनेशन क्या होता है? मैट्रिक्स डिफिनेशन, तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर rectangle array a real complex number in function in horizontal and vertical and called row and column। हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि रो कॉलम और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या अंतर है। मैट्रिक्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल ए बी सी इफ द एम रो एंड कॉलम, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एम को रो बोला जाता है, एन को कॉलम। देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स और एम एन मतलब होता है कि रो एंड कॉलम का जो इक्वेशन है वो वाला आता है, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि मैट्रिक्स जो है वो रो कॉलम में क्या रिलेशन है, तो ये वाला होगा, ठीक है दोस्त। एग्जाम्पल लिया हुआ है, देखिए कैसे कैसे हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स को। ये इक्वल टू इतना इतना, बी इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये इज मैट्रिक्स 2 1 3 यानी बोल रहा है कि हम पहले बोल रहे हैं कि रो कॉलम में होगा, तो रो देखो रो दो को बता रहा है, जो दो है, सॉरी दोस्तों, जो दो है इतना बताया है रो को, ठीक है, और जो 3 है वो कॉलम को बता रहा है, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, समझिए डिफिनेशन। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इस तरह रहेगा मैट्रिक्स, आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाएगा। देखो सबसे मेन पॉइंट है, अगर एक्सरसाइज बनाएंगे तो ये इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस तरह क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह दिखने को मिलता हो, इसका मतलब होता है कि एक इस तरह का मतलब होता है ये ठीक है। इसका मतलब होता है एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम आनी जो 2 1 है वही 1 यहाँ पर लिखा। ये 2 है, एक रो एक कॉलम। अब देखिए यहाँ पे जो है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है रो कॉलम को, देख लीजिए। 2 रो कॉलम, जब इसको कन्वर्ट कर देते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वेरी इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्जाम में आपको पूछने वाला है। तो गाइस यहाँ पर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब होता है कि रो बराबर कॉलम, रो बराबर कॉलम होता है, रो बराबर कॉलम। इसका मतलब होता है कि एलिमेंट जब भी रहेगा वो 3/3 2/2 1/1 2/2 इस तरह का एलिमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स में। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में होगा सिर्फ, अगर हम बोलेंगे कि 1 क्या है, इसमें तेरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स दोनों है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या रहेगा कि यहाँ पर देखो
सबसे मेन बात है कि उसका डिफिनेशन पढ़े। ये एम एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एम बराबर एम जो है और लेस देन एन इज दैट नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। जो रो का जो संख्या है और कॉलम से कम है, कॉलम यहाँ पर 3 है, रो बराबर 2, रो बराबर 2 है, इसलिए देखो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स वही वाला इज वर्टिकल इज एम ग्रेटर देन एन, जो रो है वो कॉलम से ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखिए कॉलम बराबर 2 है और रो बराबर 3 है। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहीं पर आज रहने दीजिए, कल हम पढ़ने वाले हैं रो मैट्रिक्स। थैंक यू। आप लोग इसी तरह बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि वो फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम आराम से पढ़ सके। थैंक यू।